नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। श्री शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने और आदिवासियों की जमीन वापस लेने के लिए बनाया जाएगा कानून। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में आई तेजी। प्रधानमंत्री कल 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 चुनावी सभाओं को किया संबोधित। राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, भाजपा झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए लड़ रही है चुनाव। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर किया पलटवार। कहा, गृह मंत्री के हाथ में है बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रांची में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए देने का भी वादा किया गया है। संकल्प पत्र में 5 वर्ष के अंदर 5 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरी, करीब 3 लाख सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति करना भी शामिल है। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो राज्य के सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस दौरान श्री शाह ने हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना की। 5 साल तक जो हेमंत सोरेन सरकार चली, वो सरकार ने ढेर सारे ऐसे काम किए जिससे झारखंड की जनता आज उमटा गई। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की दुर्दशा, इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था। जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों पर भाजपा सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। विधानसभा का चुनावी रण जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गढ़वा और चाईबासा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी 5 नवंबर को चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एनडीए के साथ ही इंडी गठबंधन के नेता भी विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 नवंबर को 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 8 और 9 नवंबर के बीच राहुल गांधी की 5 चुनावी सभा होगी। झामुमो, आजसू पार्टी और वाम दल समेत अन्य पार्टियों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुगालते में हैं कि भाजपा उन्हें हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहाँ पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये अगर रहे तो आदिवासियों का, युवाओं का, पिछड़ों का, दलितों का पैसा फिर से खाकर अपना घर भरने का काम करेंगे। इसके बाद श्री शाह ने हजारीबाग जिले के बरकट्ठा और चतरा के सिमरिया में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की।
भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। श्री चौहान ने हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी आयु 5 साल में ही 7 साल बढ़ गई और उनकी संपत्ति भी कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज गुमला जिले के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के टोटो में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना नहीं, सास बहू में झगड़ा लगाने का स्कीम शुरू किया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए हमारी जमीन, रोटी, बेटी और माटी तीनों को छीनकर ले जाएंगे। झारखंड में घुसपैठिए आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका रोटी, माटी, बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। उन्होंने गढ़वा जिले के रंका में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में यूसीसी और एनआरसी लागू नहीं होगा, बल्कि यहां सिर्फ सीएनटी और एसपीटी लागू होगा। श्री सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना गृहमंत्री के हाथ में है। उन्होंने कहा कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले चिन्हित कर लिए गए हैं और उन्हें चुनाव के बाद जेल भेजा जाएगा। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने दावा किया है कि भाजपा के नेतृत्व में झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। गिरिडीह जिले के डुमरी में आजसू पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड को हेमंत सोरेन सरकार ने कई वर्ष पीछे धकेल दिया है। रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं और विकास कार्य ठप है। कोडरमा के तिलैया डैम में मतदाता जागरूकता को लेकर कल से वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 13 नवंबर को कोडरमा विधानसभा के लिए मतदान होगा। मतदान को लेकर ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कल से तिलैया डैम में 2 दिवसीय वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। स्वीप कोषांग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे की ओर से इस वर्ष लगभग 7,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले वर्ष 4,500 विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। रेलवे आज विभिन्न मार्गों पर 188 विशेष गाड़ियां चला रही है। दिल्ली से रांची और पटना समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है और इसमें वृद्धि हो रही है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। रांची, गढ़वा, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिलों में ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 4 से 7 नवंबर के बीच आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं 8 और 9 नवंबर को आकाश साफ रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रांची में विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। श्री शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने और आदिवासियों की जमीन वापस लेने के लिए बनाया जाएगा कानून। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में आई तेजी।
प्रधानमंत्री कल 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 चुनावी सभाओं को किया संबोधित। राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा भाजपा झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए लड़ रही है यह चुनाव। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर किया पलटवार। कहा गृह मंत्री के हाथ में है बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।